अभी तक आपने ना जाने 100 से भी ज़्यादा शॉर्ट अपलोड कर दिए होगा, लेकिन फिर भी आपका एक भी शॉर्ट वायरल नहीं जा रहा है। और इसी वजह से आपने यूट्यूब पे बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स वाली वीडियोस भी देख ली होगी, बट स्टिल आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और मैं सच बताऊं तो अगर आप ऐसे ही शॉर्ट्स अपलोड करते रहोगे तो आपका कभी भी सभी के टाइम में शॉर्ट चैनल्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। इसीलिए आपको कुछ सीक्रेट ट्रिक्स को अपने शॉर्ट्स में यूज करना होगा, जिससे ही आपकी हर शॉर्ट कंसिस्टेंटली वायरल हो। क्योंकि इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके जो बड़े क्रिकेटर्स हैं वो अपने हर शॉर्ट्स में लाखों एंड करोड़ों में व्यूज़ गेन कर रहे हैं। और इन्हीं सीक्रेट ट्रिक्स का यूज करके अपने शॉर्ट्स चैनल पे सिर्फ 48 आवर्स में ही 5 मिलियन व्यूज़ लाए हैं और सिर्फ 90 दिन में 11 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ गेन किए हैं। इसीलिए आपको भी इन सीक्रेट ट्रिक्स को सही से अप्लाई करना होगा, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सिर्फ ट्रिक्स से ही आपका शॉर्ट वायरल नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि ट्रिक्स तो तभी काम करेगी ना जब आप अपने शॉर्ट्स को सही से अपलोड करोगे, वो भी एसईओ के साथ। अब एसईओ क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखना, अभी आप कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करते हो तो सबसे ऊपर आपको शॉर्ट्स ही रिकमेंडेड होता है। उन सभी शॉर्ट्स का एसईओ बिल्कुल तगड़े लेवल का किया होता है और इन्वेस्ट के एसईओ आपको शॉर्ट्स को सही ऑडियंस के पास पहुंचाने में भी मदद करता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि हम बस सीक्रेट ट्रिक्स को देख लेंगे और हमारा शॉर्ट वायरल हो जाएगा, तो भूल जाओ कि आपका कभी भी शॉर्ट वायरल होगा। क्योंकि अभी यूट्यूब में काफ़ी सारे अपडेट भी आ चुके हैं, तो आपको टाइम के साथ साथ कुछ सीख के अप्लाई करना होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट को बिल्कुल लेजेंड की तरह अपलोड करना सिखाऊंगा विथ एसईओ, और साथ ही उन सीक्रेट ट्रिक के बारे में भी बताऊंगा जिसका यूज करके आप भी अपने शॉर्ट को वायरल कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिक से इसमें मैं आपको ट्रेंडिंग एंड वायरल ऑडियो फाइंड करना सिखाऊंगा, क्योंकि अभी के टाइम पे यूट्यूब ने हर जगह से ट्रेंडिंग सेक्शन को हटा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ट्रेंडिंग ऑडियो फाइंड करने के लिए आपको यूट्यूब ऐप में शॉर्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। देन जैसे ही यहाँ पर आप इसको टॉप करोगे तो ऊपर साइड में आपको एंड एक एप्लीकेशन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर देना। दैट्स इट। अब आपको वो सारे ट्रेंडिंग ऑडियो मिल जाएंगे जिस पे अभी के टाइम पे जितने भी शॉर्ट बन रहे हैं ना, वो सारे वायरल हो रहे हैं। तो आपको जो भी ऑडियो पसंद आए उस पे क्लिक करके नीचे ज्वाइन ट्रैप पे टैप कर देना है और आप यहाँ अपने शॉर्ट से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको शॉर्ट को सही तरीके से अपलोड करना सिखाऊंगा, वह भी एकदम तगड़े एसईओ के साथ, जिससे आपको भी शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ। तो इसके लिए आपको यूट्यूब ए यहाँ नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर यहीं आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप यहाँ से ही रिकॉर्ड करके एकदम तगड़ा वीडियो बना सकते हो। लेकिन अभी आपको यहाँ ये ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपना वीडियो को चूज कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन फिर अब जस्ट यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है। देन फिर आप यहाँ कुछ देर तक प्रोसेस होगा, फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ध्यान रखना, ये पर आपको कहीं पर कुछ क्लिक नहीं करना है, बस यहीं नीचे से पे क्लिक कर देना है। नाउ अब यहाँ पर यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिससे उनके शॉर्ट्स कभी भी वायरल नहीं होते। तो वह गलती है कि आप इधर राइट साइड वाले ऑप्शनों से टेक्स्ट या फिल्टर को ऐड कर लेते हैं, जिससे की वजह से यूट्यूब आपके शॉर्ट्स की क्वालिटी कम कर देता है और इसी वजह से आपके शॉर्ट पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। इसलिए आपको यहाँ से टेक्स्ट एंड फिल्टर को गलती से भी यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आपका चैनल छोटा है और आपको शॉर्ट्स पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप एंड स्क्रीन पे क्लिक करना है। और नाउ अब यहाँ पर ही आते ही हमारा पहला सीक्रेट ट्रिक, जो कि है अपने शॉर्ट्स पे रिकमेंडेड साइड यूज़ करना। आप खुद ही देखो, यूट्यूब ने साफ साफ दे रखा है रिकमेंडेड, मतलब कि यूट्यूब आपको रिकमेंडेड कर रहा है कि आप इन साउंड को यूज करो, लेकिन आप तो इनको इग्नोर कर देते हो। इसलिए आपके यहाँ से कोई भी एक ऑडियो को चूज करके उस वाले बटन से ऐड कर लेना है। फिर इसको आपको जो ओरिजिनल वाला ऑडियो है वो म्यूट हो जाएगा। तो उसके लिए ठीक करने के लिए आपको यहाँ ऊपर इस एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको योर ऑडियो को 100% एंड साउंड अपने एंड के लिए अभी उसको 0 या फिर 1 2 पे कर देना है। देन अब जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नाउ अब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही वो जगह है जो डिसाइड करेगा कि आपके शॉर्ट्स पे मिलियन में व्यूज आएगा या 100-200। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर में पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, जिससे आपका शॉर्ट्स पर थंबनेल चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड
बिलीव मी, शॉर्ट्स का थंबनेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको वायरल कराने के लिए। तो इसीलिए आपको शॉर्ट्स के कोई बेस्ट पार्ट को चूज करना होगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट्स में कोई ऐसा बेस्ट पार्ट नहीं है जिसे देख के लोग क्लिक किए बिना रह ना पाएँ, तो आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप चैट जीपीटी या फिर खुद से ही पिक्सल लैब में थंबनेल बना के उसको अपने शॉर्ट्स में बिल्कुल लास्ट में 0 पॉइंट पर कुछ सेकंड में रख देना है और फिर यहाँ से चूज़ कर लेना है। और यही था हमारा सेकंड सीक्रेट ट्रिक। आपको कुछ ऐसा तगड़ा थंबनेल अपने शॉर्ट में लगाना है कि यूज़र उस पर क्लिक किए बिना रह ही ना पाएँ। इवन कि ये ट्रिक बड़े बड़े क्रिएटर भी अपने शॉर्ट में अप्लाई करते हैं, इसलिए आपको भी ऐसा ज़रूर करना चाहिए। देन नाउ अब आता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी पार्ट आता है आपका शॉर्ट का टाइटल, क्योंकि शॉर्ट्स पर ज़्यादातर यूज़र शॉर्ट्स फीड से आते हैं और शॉर्ट फीड में ऑडिशन को सिर्फ टाइटल ही दिखता है, इसलिए आप टाइटल में कुछ भी ऐसा ही नहीं लिख सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप एक बेस्ट टाइटल कैसे लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको चैट जीपीटी ओपन करना है और फिर उसमें आपके अपने वीडियो का टाइटल बताना है जो कि आपने सोचा था। देन फिर आपको उससे बोलना है कि चैट जीपीटी ये मेरा शॉर्ट्स का टाइटल है, तो इसको क्वालिटी एंड हाई शॉर्ट्स या फिर क्यूरेटिव जगह दे वैसे बना दो। फिर ये आपको कुछ टाइटल देगा जिसमें आपके जो भी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे वो कॉपी कर लेना है और फिर टाइटल में ओके पोस्ट कर देना है। लेकिन अब आपको मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर टाइटल में इतने हेडसेट लगाने चाहिए। तो सुनो मेरे भाई, ऐसे तो टाइटल में हेडटैग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। बट स्टिल अगर आपका चैनल अभी छोटा है तो मैक्सिमम 2 हैशटैग लगाना, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी फर्स्ट हैशटैग टॉपिक के रिलेटेड रहेगा, जैसे कि मैंने शॉर्ट्स AI टूल रखा है। एंड सेकंड हमारा हैशटैग हमेशा टैग शॉर्ट्स ही लगाना है, कुछ और मत लगा देना। अगर मन भी करे तो डिस्क्रिप्शन में अपना शौक को पूरा कर ले। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं कि वे विजिबिलिटी को पब्लिक में ही करके अपने शॉर्ट को अपलोड कर देते हैं, लेकिन रुको, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा अपने शॉर्ट को अनलिस्ट करके ही अपलोड करना चाहिए, चाहे आप शॉर्ट अपलोड कर रहे हो या लॉन्ग वीडियो। क्यों, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। देन फिर इन ऑप्शन को ऐसे ही रहने देना है। और अगर आपको शॉर्ट्स में कोई स्पॉन्सर वगैरह है तो आपको उसको यहाँ पर सही कर सकते हो, अदरवाइज नो कर देना। और फिर ओल्ड कंटेंट पे येस तभी करना जब आपके शॉर्ट्स में AI वॉइस या फिर आपका पूरा वीडियो ही AI से, अदरवाइज इसको नो कर देना है। देन यहाँ पर आपका सारा सेटिंग हो गया है, तो अब आपको अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक कर देना है। इससे आपका शॉर्ट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन फिर जब आपका शॉर्ट्स अपलोड हो जाए तो आपको यूट्यूब स्टूडियो ऐप को ओपन करना है जिसको अभी आपने अपलोड किया था। देन फिर आपको उस पर टैप करना है। एंड अब आगे का स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि आप भी अपने सारे शॉर्ट्स को सही से SEO कर पाओ। तो यहाँ पर आपको इस टाइटल का पूरा कॉपी करना है और डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पे इसको पोस्ट कर देना है। और फिर उसके बाद आपको 2 से 3 लाइन छोड़ देना है और फिर आपको यहाँ पर अपना सोशल मीडिया का लिंक डाल देना है ताकि आगे कोई यूज़र आपके डिस्क्रिप्शन ओपन करे तो उन्हें आपका सोशल मीडिया का लिंक मिल जाए जहाँ पर भी वो आपको फॉलो कर सके। देन नीचे अब कुछ ट्रेडिंग टैग डालने हैं, लेकिन ये टैग आपको मिलेंगे कहाँ से, तो सुनो। उसके लिए आपको यूट्यूब को ओपन करना है, सर्च पे जाना है और वहाँ पर आपको अपने वीडियो का सबसे मेन कीवर्ड टाइप कर देना है। देन यूट्यूब आपको उससे रिलेटेड ट्रेडिंग टैग दे देगा, जो स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर गूगल पे कैमरे वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना है और फिर उसको इस तरह से आपको सारे टैग्स को सिलेक्ट करके कॉपी कर देना है और फिर अपने डिस्क्रिप्शन में आके उसे पोस्ट कर देना है। लेकिन अगर आपको और ट्रेडिंग टैग चाहिए तो गूगल पे जाके सर्च करें यूट्यूब टैग और फिर रिपीट टैग वाले वेबसाइट पे जाएं। फिर यहाँ पर अपने मेन कीवर्ड टाइप करें एंड सर्च कर दें। फिर यहाँ पर वे आपको काफ़ी सारे ट्रेडिंग टैग दे देगा, जिससे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेना है एंड डिस्क्रिप्शन में आके पेस्ट कर देना है। देन अब नीचे हैशटैग डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मत डाल देना। मैं पर्सनल रिकमेंडेड करूँगा कि आप 5 से 10 हैशटैग ही डालें, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर अगर आपको और कुछ भी दिल की बातें लिखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, क्योंकि अब आपको डिस्क्रिप्शन का SEO सक्सेसफुली हो चुका है। देन अब आपको बैक आके यहाँ पे आपको अपने टैग लिखे हुए दिख देंगे ना, उसके पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने टाइटल को ही डाल देना है और फिर भी अपनी डिस्क्रिप्शन में जो ट्रेडिंग टैग डाले थे ना, उसी को अपने एक एक करके कॉपी करना है और यहाँ पे
ओके पेस्ट कर देना है। लेकिन ध्यान से बस आपको 5 से 10 टैग ही डालने हैं जो कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि मेरे भाई इसमें क्राइटेरिया 500 का ही मिलता है, इसलिए सोच समझ कर ही डालना। देन फिर आपको कैटेगरी को अपने सोर्स के अकॉर्डिंग सही से चूज कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना सो हाउ मेनी फ्यूचर्स लाइक दिस वीडियो, इस पे क्लिक करके आपको अनचेक कर देना है। इससे होगा कि आपके सोर्स पे जितने भी लाइक्स आएंगे वो कोई भी यूजर्स को नहीं दिखेगा, वो सिर्फ आपको ही दिखेगा। लेकिन इससे आप ऑफ क्यों करना है तो मैं बताता हूँ। अगर आपका चैनल छोटा है तो वेबसाइट्स भी आपकी छोटी होगी, जिससे आपके सोर्स पर बहुत कम लाइक्स आएंगे। यूजुअली अगर कोई यूजर ना किसी भी सोर्स पर कम लाइक देखता है तो उसे लगता है कि ये सोर्स बेकार है और वह तुरंत ही उसे साइड कर देता है। इसलिए जब तक आपके सोर्स पर अच्छे लाइक नहीं आते आपको उसे हाइड ही रखना है। देन जब आपके सोर्स पर अच्छे लाइक्स आने लगे जाए तब आपको उसे ऑन कर सकते हो। बाकी आपको ये कमेंट को ऑन रखना है, दैट इज इट। अब आपको इसको सेव कर देना है। लेकिन आप 12 फेस शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैंने एक वायरल डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे डाल दिया है। जस्ट आपको टेलीग्राम में कमेंट करना है डिस्क्रिप्शन, और फिर आपको वो कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। फिर उससे कुछ कीवर्ड्स को आपने कॉपी करके टैग में डाल देना है। और 12 फेस का कैटेगरी आपको पीपल एंड ब्लॉग या फिर एंटरटेनमेंट रख सकते हो। अब यहाँ पर आपको मैं बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अनलिस्ट से पब्लिक कितनी देर बाद करना है। तो सुनिए, जितना ज़्यादा देर तक आप अपने सोर्स को अनलिस्ट रखेंगे उतना ही ज़्यादा यूट्यूब को टाइम मिलेगा और वह आपके सोर्स को मेटा डाटा को बहुत सारे से अंडरस्टैंड करेगा और आपके सोर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट ऑडियंस फाइंड करेगा, जिससे उसका लास्ट आपका सोर्स वायरल होगा। तो बहुत लोग यहाँ गलती करना कि डायरेक्टली पब्लिक कर दें, तो वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना यूट्यूब को टाइम ही नहीं मिलेगा आपको सोर्स के लिए ऑडियंस को चूज़ करने का। अब अपने सोर्स को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपलोड करना सीख लिया है, वो भी एसईओ के साथ। लेकिन अभी भी कुछ सीक्रेट सेटिंग है जो कि आपको अपने सोर्स में बताने वाला हूँ, ताकि आपकी ऑडियंस आपके सोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करे और वह वायरल हो। तो ये है हमारा थर्ड सीक्रेट ट्रिक जो कि आपके सोर्स में को वायरल करेगा। तो ये वह है कि आपको अपने सोर्स को स्टेडिंग यानी कि हुक को बहुत तगड़ा बनाना होगा। आपको कुछ ऐसा बोलना होगा कि ऐसे एडिशनल करना होगा या फिर कुछ ऐसा साउंड इफेक्ट लगाना होगा कि यूजर्स पागल हो जाए आपके सोर्स को देखने के लिए। लेकिन आपको ये हुक मिलेगा कहाँ से? तो उसके लिए आपको अपने नीचे के जो बड़े क्रिएटर्स हैं ना, उनके अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। आखिर में वो ऐसा क्या बोल रहे हैं या फिर ऐसा क्या कर रहे हैं सेटिंग में कि यूजर्स पागलों की तरह उनकी वीडियोस को देख रहे हैं। जैसे ही आप बोलते हो या सेटिंग में अपना यूट्यूब पे ग्रो करना नहीं चाहते तो आप इनका एआई को भूल कर भी मत जाना। जितना ज़्यादा हो सके उन एआई टूल्स के बारे में जान लो, जिससे पहले आपका यूट्यूब इनको बैन कर दे। ठीक है, इसी तरह से आप भी अपने सोर्स का कोई एक तगड़ा सा हुक लिख सकते हो और आपके यहाँ राइजर्स वाला साउंड इफेक्ट को भी अपने सोर्स में स्टेडिंग में यूज कर सकते हो, ताकि यूजर्स आपके सोर्स पे रुक जाएं। देन अब सोर्स को वायरल करने का ये लास्ट सीक्रेट ट्रिक है कि आपको अपने सोर्स में क्योंकि लेकिन वो ये सारे ओवर्स से ज़्यादा यूज़ करना है। और यही नहीं, आपको अपने सोर्स को जितना एंगेजमेंट हो उतना एंगेजिंग बनाना है, ताकि यूजर्स आपके सोर्स को पूरा अच्छे से एंटरटेनमेंट से देखें और उनको मज़ा भी आ जाए आपके सोर्स को देखने में। तो अब मेरे भाई अपने सोर्स को वायरल करने का सीक्रेट ट्रिक, सोर्स को सही से अपलोड करना, वो भी एसईओ के साथ ये सारी चीज़ें सीख ली है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को आज से ही अप्लाई करोगे तो आपका गोल ही आपको 26 से पहले सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाने का वो ज़रूर अचीव करेंगे।